एवरीवन। तो दोस्तों अगर आप डाइटिशियन की पोस्ट लेना चाहते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी की ओर से दोस्तों रिलीज होती है, जो कि हर साल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों पोस्टें थोड़ी सी डाइटिशियन की कम निकलती हैं आरआरबी एनटीपीसी की ओर से, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे मांगा जाता है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं डाइटिशियन की पोस्ट के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो चाहे ट्रांसजेंडर हो। दोस्तों सभी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 की पोस्ट दोस्तों ये रहती है और इसके लिए दोस्तों जो लेवल 7 में यहाँ पे जो इनिशियल पे होती है वो 44,900 होती है, प्लस अलाउंसेस वगैरह मिला के तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो सैलरी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अलाउंसेस यहाँ पर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर आपकी पोस्टिंग रखी गई है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर अप डाउन करते हैं अलाउंसेस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेवल 7 की पोस्ट है तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे जो है और जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। और इनिशियल पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो 44,900 है और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी दोस्तों हायर यहाँ पे मांगी गई है। अभी हम आगे चलकर सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं, मेडिकल भी हम यहाँ पे देखेंगे इस पोस्ट के लिए कितना मेडिकल देखा जाता है। एज यहाँ पे देखेंगे कि एज लिमिट यहाँ पे क्या देखी जाती है। इसके अलावा सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी आपका होता है। तो फिर यहाँ पे ना सीबीटी टेस्ट के लिए यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप पहले से सिलेबस आपको पता होगा तो आप तैयारी करोगे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस जिस सिलेबस से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो होता है दोस्तों आपका अपना प्रोफेशनल। ठीक है ना, आपका अपना प्रोफेशनल मतलब यहाँ पर जो आपने पढ़ाई की होगी ना वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम आगे चलकर देखेंगे कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खास तौर से डाइटिशियन की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स के रहते हैं। और बाकी यहाँ पे फिर जो जनरल रहता है वहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। इस तरीके से टोटल जो है टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 100 मार्क्स के रहते हैं। और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 के आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर भी काफ़ी कमेंट आता है, तो फीस को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितनी क्या फीस पे करनी है और वो जो फीस है वो आपको वापस भी मिल जाती है। तो कैसे क्या मिलेगी अभी आगे चलकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मांगा गया है बीएससी। क्या किया होना चाहिए आपने? बीएससी यानी ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, साइंस में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में बीएससी आपने की हो और साथ ही साथ दोस्तों आपने पीजी का डिप्लोमा किया हो। डाइटिशियन कोर्स में 1 साल का कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी पीजी डिप्लोमा जो आपने डाइटिशियन में किया है वो आपने 1 साल का किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसके साथ ही दोस्तों इसके प्लस में यहाँ पे 3 महीने की आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की होनी चाहिए किसी हॉस्पिटल से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक तो आपने बीएससी किया हो, बीएससी आपने किया हो और मतलब साइंस से ग्रेजुएट हो, साथ में ब्रैकेट में देखिए लिखा है साइंस से आप ग्रेजुएट हो, साथ में आपने पीजी का डिप्लोमा किया हो डाइटिशियन में, 1 साल का कम से कम कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लस 3 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने हॉस्पिटल से ली होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं है क्वालिफिकेशन, फिर और में आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस आपने किया हो फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी है और एज जो है एज आपकी आती है, साथ ही साथ जो मेडिकल यहाँ पे देखा जाता है, अगर आप मेडिकली भी फिट हैं, जो एज यहाँ पे मांगी गई है इस पोस्ट के लिए, अगर आपकी एज भी आती है, क्वालिफिकेशन भी आपके पास है जो यहाँ पे मांगी गई है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं। हर साल आपको रेलवे की ओर से ये पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए C2 का जो मेडिकल देखा जाता है ना इस पोस्ट के लिए, तो ये आप यहाँ पे देखिए C2 के मेडिकल में क्या देखा जाता है। इसमें देखा जाता है दोस्तों डिस्टेंस विजन, और डिस्टेंस विजन में 6/12 नील होना चाहिए विद या फिर विदाउट ग्लासेस। और नियर विजन में देखा जाता है SN 0.6 कंबाइंड विद या फिर विदाउट ग्लासेस, जहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज जो काम है उसकी जब आवश्यकता पड़ती है तो वो यहाँ पे नियर विजन में ये देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर कमेंट आता है, तो फीस यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फीमेल्स हैं जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, जो एक्स सर्विसमैन में आते हैं, जो SC और ST में आते हैं दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये की फ़ीस है जो आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी होगी शुरू के टाइम पे।
बाद में जैसे ही आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा, जो कंप्यूटर पे जो आपको टेस्ट देना है ना इसके रिगार्डिंग में, तो जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाओगे वैसे ही आपकी जो जो पैसा है ना 250 रुपये, ये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे कैटेगरीज वाले यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन सभी को यहाँ पे 250 रुपये पे करना है शुरू में, बाद में वापस मिल जाएगा। और जो बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपये की फीस है, ये भी आपको वापस मिल जाएगी। जो भी बैंक के चार्जेस वगैरह रहते हैं 100 रुपीज़ ये काट के, बाकी जो 400 रुपये है ना ये आपको वापस मिल जाता है जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एज की बात करें तो एज आप यहाँ पे देख सकते हो 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 33 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे देखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी यहाँ पर अगर आपकी कोई कैटेगरी आती है तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और 2024 की बात करें दोस्तों तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 मतलब मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखी गई थी और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है, यानी 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे दोस्तों क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी टाइम से रेलवे की ओर से भर्ती नहीं की गई थी, जिस वजह से यहाँ पे जो है 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए थे अनरिजर्व कैटेगरी में कि अगर आप 18 साल मिनिमम और 36 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे से अगर 2025, 2026, 2027 जब भी आप अप्लाई करोगे तो 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एज देखी जाएगी। ओके, इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा और वहाँ पे टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ाई की होगी वहाँ से। अभी हम देखेंगे कहाँ से 70 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, खासतौर से ये जो डाइटिशियन की पोस्ट है इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की किसी भी क्वेश्चन का अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। अब देखिए दोस्तों सैलरी मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया कि इनिशियल 44,900 आपकी इनिशियल पे रहेगी, बाकी यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी ऐड होंगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी इसके लिए ज़्यादा रखी गई है और ये लेवल 7 की पोस्ट है तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें अगर इन पोस्टों की कि कब यहाँ पर ये पोस्टें रिलीज़ की जाती हैं तो देखो यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कभी भी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हर साल आपको ये रेलवे की ओर से ये पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पोस्टें थोड़ी सी कम निकलती हैं। 2024 की ही अगर हम बात करें तो ओनली यहाँ पे 5 पोस्टें डाइटिशियन की पोस्ट की निकली थी, लेकिन निकलती है अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और आपने ठान लिया है कि यही पोस्ट आपको लेनी है तो दोस्तों आप तैयारी करके चल सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेबस, ये सिलेबस होने वाला है दोस्तों आपका प्रोफेशनल वाला, जहाँ से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पोस्ट के लिए यानी डाइटिशियन की पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बायोलॉजी एंड बॉडी फंक्शन, न्यूट्रिएंट्स, रोल एंड सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन। इसके अलावा दोस्तों एडवांस न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रेसिटिकल्स, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कंडीशंस एंड डाइट थेरेपी, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा रिकमेंड अप्रोचेस टू डिजीज एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथड स्टैटिक्स, मेडिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, पाथ फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म इन डिजीज, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पेडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन, फूड एलर्जीज एंड डाइट मैनेजमेंट। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ना ये सारा आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 70 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होने वाला है। तो इसको अपने खास तौर से आपको ये पढ़ के जाना अगर आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ से। ये देखिए ये आपको पढ़ के जाना है। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में भी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो सीबीएसई का सिलेबस रहता है अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ओके, बाकी यहाँ पे जनरल अर्थमेटिक की बात करें तो देखो क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो इस तरीके के यहाँ पे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपको तैयार करके जाना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख लीजिए क्या क्या तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस में आप देखिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन में। और जनरल साइंस में जैसे मैंने आपको बताया 10वीं का जो स्टैंडर्ड रहेगा सीबीएसई सिलेबस का, वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? ये वाला जो आपका प्रोफेशन रहेगा, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, और इसके अलावा जो जो मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट है डाइटिशियन की पोस्ट, इसका जो ये जो पोस्टें हैं दोस्तों ये आपको मिल जाएंगी, यानी जुलाई से लेकर सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कब? जुलाई से लेकर सितंबर में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको सिलेबस पता लग गया, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और किसी भी पोस्ट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।